श्री कृष्ण सभी को मेरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सूर्य के साथ जिन ग्रहों की युति बनेगी तो आपके जीवन में क्या प्रभाव उसके रह सकते हैं। आप अपनी पत्रिका खोलकर देख सकते हैं कि सूर्य के साथ कौन सा ग्रह आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई सूर्य राहु जो है क्या प्रभाव देंगे। ग्रहण योग भी जो है इसको माना जाता है। सूर्य राहु जब मिलेंगे तो ग्रहण योग रहेगा। देखिए सूर्य राहु क्या है। सूर्य पिता है। अगर रिश्ते में हम देखें तो जाहिर सी बात है पिता सुख में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिता दूर रहेंगे, बनेगी नहीं, अलग हो जाएंगे। कुछ ना कुछ समस्याएं जो हैं पिता से संबंधित जीवन में रहेंगी अगर सूर्य और राहु आपके एक साथ बैठे हुए हैं। अगर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपको हार्ट से संबंधित दिक्कत रहेंगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, बालों की समस्या रहेगी, हड्डियों की समस्या रहेगी। हाँ, राजनीति में थोड़ी सी सफलता यहां राहु सूर्य आपको दे सकते हैं। राहु सूर्य वाला व्यक्ति हमने कई बार राजनीति में अच्छे मकाम पर देखा है, क्योंकि सूर्य सरकार जो है माना गया है और राहु कूटनीति के जो है कारक ग्रह हैं। छल कपट झूठ फरेब ये सारी चीजें राहु से आती हैं। तो राजनीति का संबंध सूर्य राहु में कई बार अच्छा जो है देखा गया है। तो ये एक प्रभाव है, मगर स्वास्थ्य का ख्याल इनको फिर भी रखना जो है चाहिए। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इस तरह की स्थितियां सूर्य राहु में कई बार हमने जो है देखी है। अब भाई सूर्य के साथ केतु आ जाए, राहु की तो बात हो गई। अब राहु के सूर्य के साथ अगर केतु आएंगे तो केतु और सूर्य की युति हमने कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी भी जो है इस प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में देखी हैं। बहुत ज्यादा घबरा जाना, हड़बड़ा जाना, कोई एकदम से मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए या कोई समस्या आ जाए या कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए तो बहुत एकदम से घबरा जाते हैं लोग। हाइपरटेंशन, आंखों की समस्याएं। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति जरूर बनाएंगे आपकी। थोड़ा सा धर्म से आपको जरूर केतु सूर्य जोड़े रखेंगे। मोक्ष है भाई केतु, सूर्य तो अपने आप में जो है धार्मिक है, काल पुरुष में पंचम भाव के मालिक है। तो धार्मिक प्रवृत्ति वाला तो ये स्वभाव रहेगा। मगर केतु सूर्य है तो मगर फिर भी अपने आप को संभालने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है आपको जीवन में नहीं लेना चाहिए। तो ये रहे भाई। हाँ, यहां सूर्य को मजबूत कर सकते हैं दोनों ही केस में, सूर्य राहु या सूर्य केतु में। आदित्य हृदय स्त्रोत तो बेस्ट में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप करें। गेहूं का दान भी आपके लिए अच्छा है, गुड़ का दान भी आपके लिए अच्छा माना गया है। रविवार वाले दिन आप ये उपाय जो है कर सकते हैं अगर इसके कहीं दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं तो। चलिए जी, ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सूर्य और शनि की युति, पिता पुत्र हैं दोनों। देखिए, एक न्याय की जो है कारक है, न्याय यानी शनि है, और एक सत्ता के मालिक हैं। एक के पास पूरी सत्ता है, सरकार है, राजा है, और दूसरे के पास न्याय है। तो ये दोनों मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक टकराव अक्सर देखा गया है। और टकराव भी इस प्रकार का कई बार देखा जाता है कि सिद्धांतों के प्रति टकराव जो है रहता है। चाहे वो न्याय प्रणाली हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था हो, इस प्रकार का प्रभाव, या सरकार से संबंधित कुछ आक्रोश हो,
ऐसे लोगों में इस प्रकार पिता पुत्र के संबंध तो देखे ही गए हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने सिद्धांतों से, अपने बनाए हुए सिद्धांतों से, या जिन सिद्धांतों पर वो चल रहे हैं, टकराव की स्थिति कई बार देखी गई है ऐसी उसमें जो है। अब इसमें सूर्य विजयी होता है, शनि विजयी होता है। कहां पर जो है चीजें मूव होती हैं पत्रिका पर निर्भर करता है। शनि कौन से 2 घरों के मालिक हैं पत्रिका में, और सूर्य किस घर के मालिक हैं, ये भी इस युति में, इस कॉम्बिनेशन में, इस पर भी जो है निर्भर करता है। मगर एक विचित्र स्थिति सूर्य शनि में जरूर जो है देखी गई है। तो ये सूर्य शनि की जो है बात हो गई। अब हम सूर्य बुध की जो है बात कर लेते हैं। सूर्य बुध जो है, बुध आदित्य राजयोग है, बुध राजकुमार है, सूर्य राजा है। तो राजा का जो पुत्र होगा तो चतुर होगा, चतुराई होगी, बोलने में अच्छा होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना होगा, बढ़ने वाला होगा, बुद्धि शार्प होगी, निर्णय जो है लेने वाला होगा, अच्छे निर्णय जो है जीवन में। तो सूर्य बुध की युति अच्छा प्रभाव है। बुध अस्त हो तो बुध के प्रभाव में कई बार कमी देखी गई है, या सूर्य यहां पर बुध के साथ बैठे अष्टम या षष्ठ के स्वामी हो तो कई बार इसके प्रभाव उतने नहीं मिल पाते जितने हमको जीवन में मिलने चाहिए। ये जो है देखा गया है। मगर सूर्य बुध की युति जो है आदमी को ज्ञान तो देगी ही देगी। सांसारिक ज्ञान जो है ऐसे व्यक्ति के पास काफी रहेगा। सांसारिक योजनाओं को बड़े अच्छे से ऐसा व्यक्ति अंजाम देगा। तो ये रही। अब सूर्य मंगल की युति के बारे में जो है बात कर लेते हैं। भाई एक राजा है और एक सेनापति है, साहस है, दोनों के पास साहस है, फायर है, अग्नि तत्व ग्रह है। जिस भाव में बैठेंगे अग्नि की वो बढ़ा देंगे। तृतीय में बैठ जाए पराक्रमी होगा, सेना में होगा, निडर होगा, पुलिस में होगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। दशम में दोनों सूर्य मंगल बैठ जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा जो है नाम करने वाला होगा, बड़ा सरकारी पद पर जो है आसीन होगा, बहुत अच्छे पदों पर जो है चला जाएगा, डॉक्टर हो सकता है। तो सूर्य मंगल की युति अपने आप में बढ़िया एक युति जो है मानी गई है। अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों एक साथ में बैठे हैं तो एनर्जी लेवल आपका उस भाव से संबंधित बढ़ा देंगे, आपको जो है उस भाव का कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देंगी। वाणी पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला होगा, कड़क होगा, उसकी वाणी में एक आक्रोश होगा, एक जोश होगा डेफिनेटली। अब कोई ग्रह अगर पाप प्रभाव में तो गलत भी बोलेगा, गलत बात भी कह सकता है। अच्छे प्रभाव में है तो कड़वी बात होगी लेकिन सत्य बोलेगा। तो सूर्य मंगल का ये प्रभाव जीवन में रहता है। सूर्य चंद्रमा की बात कर लेते हैं। भाई सूर्य चंद्रमा, यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। समस्या ये आती है क्योंकि ये अमावस्या के आसपास ही ये युति बनती है। अब अमावस्या के आसपास चंद्रमा क्षीण होंगे, पिटे हुए होंगे तो मानसिक तनाव ऐसे लोगों के जीवन में बहुत रहता है। एंजाइटी, अकेलापन, लोन, काम में मन ना लगना, अकेले रहना, एकांत पसंद होना, खुश ना रहना, परेशान रहना, ऐसे इस प्रकार का स्वभाव जो है सूर्य चंद्रमा की युति दे देती है। अब एक राजा है, रानी है, माता है, पिता है, तो ऐसे व्यक्ति उन्नति भी कई बार बहुत करते हैं, आगे भी बहुत बढ़ते हैं। मगर ऐसे लोगों को जो है अपना स्वभाव थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। चंद्रमा को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चंद्रमा अगर पावरफुल हो जाए या ठीक कर लें चंद्रमा को तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ये काम करने बैठते हैं तो मन से काम करते हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्यों को अंजाम दे लेते हैं। तो ये प्रभाव रहता है। तो ये सूर्य चंद्रमा की युति होगी। अब भाई सूर्य बृहस्पति क्या है? बहुत अच्छी युति है अगर किसी की पत्रिका में सूर्य और बृहस्पति है।
काल पुरुष में भाग्य है और बुद्धि है, त्रिकोण है। ऐसा व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा होगा, धार्मिक होगा, धर्म को जानने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है प्रारब्ध में बहुत कुछ लेकर आया होगा जो इस जन्म में उसको मिलेगा। आत्मा और ज्ञान, गुरु का संबंध जो है बहुत मजबूत हो जाता है। बुद्धि और भाग्य, संतान, पिता, सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। आगे बढ़ता है, अच्छे कर्मों से धन कमाता है, प्रतिष्ठावान ऐसा व्यक्ति होता है, समाज में मान सम्मान होता है, धार्मिक कार्यों से पैसा कमाता है, लेकिन अच्छा लोग उसका इज्जत जो है अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों की जो है ये युति अच्छी मानी गई है। गुरु अस्त हो जाए तो प्रभाव थोड़े से कह सकता हूं कि कम हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूर्य गुरु की युति बढ़िया जो है मानी गई है। हाँ, षष्ठ भाव के अष्ट भाव के स्वामी हैं, सूर्य से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार देखा है अपने आप में जीवन में बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन लोगों की बहुत मदद करते हैं, खुद बहुत पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। घर वालों को शिकायत रहती है, देखो जी हमारा तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कई बार इस प्रकार के प्रभाव भी सूर्य बृहस्पति की युति में देखे गए हैं। सूर्य शुक्र क्या करेंगे भाई? सूर्य शुक्र धन तो ठीक है, क्योंकि काल पुरुष में द्वितीय भाव धन है और पंचम भाव बुद्धि है, बुद्धि से धन अर्जित। लेकिन सूर्य शुक्र गृहस्थ जीवन के लिए अच्छे नहीं है, आपके वैवाहिक सुख के लिए अच्छे नहीं है। आपके वैवाहिक सुख को जो है उसमें सूर्य जो है क्या कहते हैं कि उसमें जो है ग्रहण एक प्रकार का लगा देते हैं, मतलब दूषित कर देते हैं, जला देते हैं। अग्नि वाले ग्रह है ना, और प्रेम वाले ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, जिसका सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, और सूर्य एक यूं कहिए कि एक क्रूवल कह सकते हैं या एकदम कड़क वाले ग्रह जो हैं, सूर्य यहां पर माने गए हैं। राजा कड़क ही होता है ना। तो यहां पर गृहस्थ जीवन के लिए बढ़िया नहीं माने गए। ऐसी पत्रिकाओं में कई बार लोगों के तलाक जैसी स्थितियां भी मैंने देखी हैं। अक्सर सूर्य शुक्र की युति देखी जाती है कि आपके जीवन से प्रेम जो है सूर्य निकाल देंगे, आदर्श उसूल बहुत रहेंगे, ईगो बहुत आते हैं। कई बार ईगो भी एक बहुत बड़ा, मैं सही, मैंने ये किया, इस कारण भी जो है रिश्ते टूट जाते हैं। सूर्य शुक्र में जो है धन ठीक ठाक रहता है, कमा लेते हैं। तो ये सूर्य शुक्र का प्रभाव भी जो है पर्सनल लाइफ के लिए लगभग ठीक नहीं माना जाता। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से कहो तो चलो एक प्रकार से ठीक है। तो सूर्य के साथ ये ग्रह संबंध बनाएंगे और क्या फल देंगे, इस पर जो हमने चर्चा की, आपको बताया। ये वीडियो हमारा जो है कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज जरूर बताइएगा। और किसी विषय से भी संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें लिखकर बताइएगा। उस विषय पर जो है हम वीडियो बनाएंगे और डिटेल में आपको जो है जानकारी देंगे। और अगले वीडियो में आपसे दोबारा से जो है मुलाकात करते हैं। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।